वेलकम टू एमटीसी ऑनलाइन क्लास कोएटा। आप सबों का स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 7.8 का पार्ट 3 लेके आए हैं। पार्ट 3 में हम जानेंगे एक्सरसाइज 7.8 का सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 6। पार्ट 2 में हमने आपको सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 बताया था, और पार्ट 1 में हमने आपको सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 बताया था। आज हम पार्ट 3 लेके आए हैं, जिसमें हम 5 और 6 बनाएंगे और इसी के साथ हमारा चैप्टर एक्सरसाइज 7.8 हो जाएगा समाप्त। तो हम शुरू करते हैं। सवाल नंबर 5 और 6 बनाने से पहले कुछ बेसिक चीजों को समझते हैं। तो बेसिक चीज क्या है? पार्ट 1 में हमने आपको बताया था पद। एक पद आपको हमने बताया था एपी और एक पद आपको हमने बताया था जीपी। तो सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 6 में जो पद आएगा वो पद होगा जीपी का। तो जीपी का पद होता कैसा है, इसके बारे में हमने पार्ट 1 वाले वीडियो में भी बताया है, और अभी भी हम आपको जीपी के बारे में थोड़ा बता देते हैं। तो जीपी होता क्या है? जीपी एक ऐसा अनुक्रम होता है जिसमें पदों का अंतर जो होता है, ये पदों का अंतर ना होके ये हो जाता है पदों का अनुपात। हम एपी जब पढ़ रहे थे तो एपी में क्या होता था? दो पदों का अंतर वो होता था बराबर, जिसको हम कहते थे सार्व अंतर। लेकिन जब हम जीपी को पढ़ेंगे, यहाँ पर वही दो पद का अनुपात जो है वो बराबर होगा, और यहाँ पर उनका नाम होगा सार्व अनुपात। तो होगा सर कैसा जीपी? देखते हैं जीपी होता कैसा है। तो जीपी का एक पद को हम देखते हैं। मान लेते एक पद है ए आर स्क्वायर डॉट डॉट, इनका एनवा पद होगा ए आर पर पावर एन माइनस 1। अब ये जीपी है या नहीं, कैसे चेक करेंगे? हम सेकेंड पद बाय फर्स्ट पद करेंगे। देखिए ए आर बाय ए, जब इनको डिवाइड करेंगे हमारा रेशियो निकलेगा आर। फिर ये दोनों पद ले लें, यहां हो जाएगा ए आर स्क्वायर बाय ये ए आर। जब इनको हम डिवाइड करेंगे ये हमारा अनुपात जो प्राप्त होगा वो आर। हम क्या देख रहे हैं कि दो पदों का अनुपात जो है वो बराबर आ रहा है। जब दो पदों का अनुपात बराबर आएगा तो वैसे पद को जीपी कहेंगे, और ये बराबर अनुपात को हम कहेंगे सार्व अनुपात। तो जीपी के एन पदों का योग हम जानेंगे, क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो जीपी के एन पदों का योग होगा ए आर पर पावर एन माइनस 1 बाय आर माइनस 1। जहां ए क्या है? तो ए है प्रथम पद, आर क्या है? आर है सार अनुपात। हमको सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 6 में किस प्रकार का जीपी मिलेगा, तो देख लेते हैं किस प्रकार का जीपी हमको मिलता है। तो जीपी का जो पद होगा सवाल नंबर 5 और 6 में, तो वो पद हो सकता है इस प्रकार का। पहला पद 1, फिर होगा e पर पावर h, फिर होगा e पर पावर 2h, फिर होगा e पर पावर 3h, और इस प्रकार से nवां पद होगा e पर पावर n माइनस 1 इंटू h। अब कहिएगा सर ये जीपी में है या नहीं, हम चेक कर लेंगे जीपी में। कैसे चेक करना है? दो पदों का अनुपात, तो EH बाय 1 करते हैं। जब इसको डिवाइड करेंगे तो होगा कितना? EH। अब ये दो पद ले लेते हैं e पर पावर 2h बाय EH। अब इनको हम लिख सकते हैं e पर पावर h इंटू e पर पावर h। फिर हम डिवाइड करेंगे e पर पावर h से, हमारा e पर पावर h डिवाइड हो जाता है, बच जाता है e पर पावर h। तो दो पदों का जो अनुपात है वो दोनों आपस में क्या है? बराबर है। हम कह सकते हैं कि ये पद क्या हो गया? जीपी, जिसमें प्रथम पद 1 है। प्रथम पद को हम डिनोट करेंगे किसके द्वारा? ए द्वारा। हमारा प्रथम पद हो गया ए 1, और हमारा सार अनुपात कितना निकला, अर्थात आर कितना निकला? आर निकला हमारा e पर पावर h। अब हम लिखेंगे
जीपी के n पदों का योग। तो इस जीपी के n पदों का योग होगा कितना, देखते हैं कितना होता है। यहां पर हम क्या देख रहे हैं, a r पर पावर n माइनस 1, यहां पर भी होगा हमारा a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 1, हम रखेंगे 1, r पर पावर n, तो r का वैल्यू है कितना, तो r का वैल्यू हमारा निकला है e पर पावर h, इस पर पावर हम देंगे n और यहाँ होगा माइनस 1, नीचे होगा वही r के r मतलब सार अनुपात, तो सार अनुपात है कितना e पर पावर h, और यहाँ क्या है -1, यहाँ भी लिख देंगे हम -1, इसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा हम पार्ट 2 में आपको बताए थे, पार्ट 1 तथा पार्ट 2 दोनों में हमने बताया है कि n प्राकृत संख्याओं का योग, तो 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 डॉट, इनका जो योग हम आपको बताए थे वो बताए थे n × n + 1/2। अब हमको इस जीपी में पद मिलेगा कैसा, देखिए सर आपको जीपी में पद मिलेगा 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 डॉट, यहाँ पर n की जगह हो जाएगा n-1। सवाल नंबर 5 और 6 में आपको इस तरह का सीक्वेंस मिलेगा और आपको इसी सूत्र पर इसको रखना है। अगर यहाँ n है तो n का मान हमने रखा है, यदि यहाँ n-1 है इनका मान हम रखेंगे, ये हो जाएगा n की जगह n-1, फिर हमारा यहाँ हो गया सर n की जगह n-1 + 1/2, ये हो गया हमारा n-1, इधर देखिए -1 + 1 कट गया, बचा n, बाय कितना हो गया 2। तो दो सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी, एक हमको जीपी के n पदों का योग जहां जीपी ऐसा होगा, और हमको एक ऐसा n प्राकृत संख्याओं का योग जहां पर ये n प्राकृत संख्या n ना होके n-1 तक चलेगा। ये दोनों सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी और इन्हीं से हम बनाएंगे सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 6। अब हम चलते हैं सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5 क्या कहता है हमारा, सवाल नंबर 5 नंबर का सवाल हमारा दिया है, अपर वैल्यू 1 लोअर वैल्यू -1 e पर पावर x dx, इसका वैल्यू हमको करना है प्राप्त। देखिए सर कैसे प्राप्त होता है, तो पूर्व में पार्ट 1 और पार्ट 2 में जिस प्रकार से हमने प्राप्त किया है उसी प्रकार से ये भी प्राप्त होगा। हमारा अपर वैल्यू जो 1 है ये b का मान होता है, हमारा लोअर वैल्यू जो -1 है वो a का मान होता है। अब हमको निकालना पड़ता है NH निकालने के लिए हमने आपको बताया था b - a, तो b का मान हमारा हो गया 1, a का मान हो गया -1, माइनस माइनस प्लस हम लिख सकते हैं 1 1 2। अब देखिए सर हमको निकालना पड़ता है fa प्लस h, fa प्लस 2h, fa प्लस n-1 × h। अब अगर हम इनको निकाल लेते हैं तो लगभग हमारा सवाल बन जाता है। तो देखते हैं फलन है किसका, तो fx जो फलन है उनका मान है ex। तो ध्यान देंगे अगर यहाँ पर a रखेंगे तो यहाँ पर भी वैल्यू हो जाएगा e पर पावर a, और a का वैल्यू कितना है -1, तो यहाँ हम लिख सकते हैं e पर पावर -1। अब यहाँ है fa प्लस h, यहाँ पर हम लिख सकते हैं e, x की जगह a प्लस h, a का वैल्यू है सर -1 और इनका वैल्यू है सर +h। हम इनको लिख सकते हैं e पर पावर -1 इंटू e पर पावर h। फिर अगर इस पद को ले लें, यहाँ पर हमारा होगा e पर पावर a प्लस 2h, यहाँ होगा e पर पावर a की जगह -1 प्लस 2h। अगर इनको तोड़ दिया जाए तो ये होगा e पर पावर -1 इंटू e पर पावर 2h। अगर इनको ले लिया जाए तो ये होगा सर e पर पावर a प्लस n-1 इंटू h। यहाँ इनको तोड़ दिया जाए e का मान होगा -1, सॉरी a का मान -1 e पर पावर -1 प्लस n-1 इंटू h। इनको खंडित करेंगे ये हो जाएगा e पर पावर -1 और यहाँ हो जाएगा e पर पावर n-1 इंटू h।
ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें यूज करेंगे एफ एक्स अपर वैल्यू बी लोअर वैल्यू ए डी एक्स इस रूप में। इनका हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि लिमिट एच लगभग होगा 0 इंटू एच इंटू होगा एफ ए प्लस एच होगा, फिर होगा एफ ए प्लस 2h, फिर होगा एफ ए प्लस 3h। इस प्रकार से हम बढ़ेंगे और डॉट 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 हमारा nवां पद हो जाएगा एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच। अब हमने पीछे एफ ए प्लस एच एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच का मान निकाल के रखा है। अब यहाँ उन सारे वैल्यू को पुट करेंगे। तो एफ ए का वैल्यू हमारा कितना है, तो e पर पावर माइनस ए, यहाँ हम लिख देंगे e पर पावर माइनस ए। एफ ए प्लस एच का वैल्यू हमारे पास कितना है, तो वो है e पर पावर माइनस 1 इंटू ई पर पावर एच। यहाँ लिख देंगे हम e पर पावर माइनस 1 इंटू ई पर पावर एच। इसी प्रकार से ये हो जाएगा e पर पावर माइनस 1 इंटू ई पर पावर 2h। अगर इनको लिख दिया जाए इसी प्रकार से ये होगा e पर पावर माइनस 1 इंटू ई पर पावर 3h डॉट 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 डॉट। इस वैल्यू को तो इसका वैल्यू रखा जाए तो यहाँ पर होगा e पर पावर माइनस 1 इंटू ई पर पावर n माइनस 1 इंटू h। अब देखिए क्या होता है, लिमिट h लगभग 0, h सभी पद में हमारा e पर पावर माइनस 1 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 है। हम क्या करेंगे, e पर पावर माइनस 1 को कॉमन ले लेंगे तो हमारा यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा e पर पावर h, यहाँ पर बचेगा e पर पावर 2h, यहाँ पर बचेगा e पर पावर 3h डॉट 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 डॉट, यहाँ पर बचेगा e पर पावर n माइनस 1 इंटू h। अब देखिए सर ये लिमिट h लगभग 0, h इंटू ई पर पावर माइनस 1। अब इनका मान आपको हम निकाल के रखे हैं, ये है क्या, ये है सर जीपी। देख सकते हैं इनका वैल्यू हम कितना निकाल के रखे हैं। इनका वैल्यू हमारे पास है 1 प्लस ई पर पावर h ई पर पावर 2h ई पर पावर 3h डॉट 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 ई पर पावर n माइनस 1h का वैल्यू जो इनका योग है जीपी के n पदों का योग वो है 1 इंटू ई पर पावर h n माइनस 1 बाय ई पर पावर h माइनस 1। इसी वैल्यू को वहां जाके हम करेंगे पुट। देखते हैं पुट करने के बाद हमें प्राप्त क्या होता है। तो यहाँ हमको भरना है क्या है, जीपी के n पदों का योग। तो प्रथम पद होगा 1, सार अनुपात होगा ई पर पावर h, इस पर लिखेंगे हम n माइनस 1, नीचे होगा ई पर पावर h माइनस 1 और ये हुआ ब्रैकेट बंद। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, लिमिट h लगभग 0, यहां हो गया h। अब इस h का गुना हम अंदर वाले क्वांटिटी के साथ करेंगे। देखिए ये हमारा हो गया e पर पावर माइनस 1 जो का क्यूब। यहां हम लिख सकते हैं h बाय ये h बाय ई पर पावर h माइनस 1 और इस तरफ हमारा बचा e पर पावर h गुना n करेंगे nh माइनस 1। एक बार फिर से देख लेते हैं, इस h का गुना जब हम इनके साथ करेंगे तो इस h को इनके साथ रख लिए तो h बाय इतना, इधर ये जो का क्यों और ये इधर जो का क्यों। अब देखिए सर आपको हम एक सूत्र और बताए थे, देख लीजिए वो सूत्र क्या होता है। थीटा लगभग 0 हो, थीटा लगभग 0 हो तो होगा क्या सर, थीटा बाय ई पर पावर थीटा माइनस 1 बराबर होता है 1, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन में यही चीज होगा सर, लिमिट थीटा लगभग 0, ये ऊपर हो जाए ई पर पावर थीटा माइनस 1 और ये थीटा नीचे, इस स्थिति में भी वैल्यू होगा आपका 1। यहां पर भी हम लगभग वही चीज देख रहे हैं। देखिए हमको क्या प्राप्त हो रहा है, यहां लिमिट h लगभग 0,
इधर है, सॉरी ये h का जब हम गुना कर दिए तो यहां से h खत्म, लिमिट h लगभग 0, यहां भी हो गया हमारा लिमिट h लगभग 0। अब ये हो गया सर e पर पावर -1 थीटा, थीटा का मान h लगभग 0 है, तो h बाई e पर पावर h-1 इनका वैल्यू इसके हिसाब से कितना होगा 1, तो यहां पर भी हम लिखेंगे 1, और ये हो गया हमारा e पर पावर nh-1। अब इनको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो देखिए सर सॉल्व करने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा, यहां पर से हम लिमिट हटाएंगे, जैसे ये होगा e पर पावर -1 और यहां पर होगा e पर पावर nh, और nh का वैल्यू हमने प्राप्त किया है, nh का वैल्यू हमारे पास है 2, हम NH की जगह 2 रखेंगे, यहां पर होगा e पर पावर 2 और माइनस हो जाएगा 1। इनको अगर हम गुना कर दें, ये हमारा हो जाएगा e पर पावर 2 गुना e पर पावर -1, इनसे गुना कर दे तो ये हो जाएगा e पर पावर -1। गुना में पावर जुटता है, यहाँ घटेगा, 2 में 1 घटेगा तो 1, e पर पावर 1 माइनस हो जाएगा e पर पावर -1। ये हुआ सवाल नंबर 4 का आपका, सॉरी सवाल नंबर 5 का आंसर। अब हम देखते हैं, ओके सर, अब हम देखते हैं सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में अपर वैल्यू है 4, लोअर वैल्यू है 0, लोअर वैल्यू है 0, और फलन जो है x प्लस e पर पावर 2x dx, इनका वैल्यू हमको निकालना है योग की सीमा के रूप में। अब चलते हैं सर, पीछे की तरह सारा कार्य पीछे की तरह होगा। हमारा a का वैल्यू हो जाएगा कितना 0, b का वैल्यू हो जाएगा 4, हम निकालेंगे nh, nh हमारा हो जाएगा b-a, हम लिखेंगे 4 - 0 बराबर nh का वैल्यू हमारे पास है 4। अब हमको निकालना है fa प्लस h nवां पद तक, तो हम पहले लिखते हैं फलन fx का है क्या, x प्लस e पर पावर है 2x। अब हमको लिखना है fa, तो हमारा हो जाएगा a का वैल्यू कितना है तो 0, हम लिख सकते हैं 0 प्लस, यहाँ पर हम fa की जगह f0 भी लिख सकते हैं, और जहां जहां x है वहां हम लिख सकते हैं 0 प्लस e पर पावर 2 गुना 0 बराबर हो जाएगा e पर पावर 0। अब यहाँ पर fa प्लस h जैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं a की जगह क्या वैल्यू होगा 0 प्लस h, f0 प्लस h, जहां जहां x है वहां वहां पर हम रखेंगे 0 प्लस h, तो यहाँ हमको रखना है 0 प्लस h, और यहाँ पर भी हमको रखना है 0 प्लस h, 2 इंटू 0 प्लस h, तो देखिए हमारा वैल्यू क्या होगा, यहाँ होगा h और यहाँ हो जाएगा 2 इंटू h, तो e पर पावर 2h। फिर हमको निकालना है fa प्लस 2h, देखिएगा वैल्यू हमारा क्या होगा, a का वैल्यू है 0, हम लिखेंगे f0 प्लस 2h। फिर हमको ये वैल्यू इसमें रखेंगे, तो x के जगह हम रखेंगे 0 प्लस 2h, यहाँ हो जाएगा e पर पावर 2 इंटू 0 प्लस 2h, और ये वैल्यू हो जाएगा 2h प्लस e पर पावर 2 दूनी 4h। इसी प्रकार से हम nवां पद निकालेंगे fa प्लस n-1 इंटू h, और a का वैल्यू हमारा हो जाएगा 0 प्लस n-1 इंटू h। अगर आप 0 को हटा दें तो आपका ये वैल्यू होगा n-1 इंटू h, n-1 इंटू h, तो जहां जहां पर x रहेगा वहां पर हमको बैठाना है n-1 इंटू h, तो यहाँ हम बैठा सकते हैं n-1 इंटू h। उसी प्रकार से हम यहाँ भी बैठा सकते हैं e पर पावर 2, x के जगह हमारा वैल्यू होगा n-1 इंटू h, e पर पावर 2 n-1 इंटू h। ये हमारा वैल्यू हो गया fa प्लस h, fa प्लस 2h, fa प्लस n-1 इंटू h का। अब हम आगे बढ़ते हैं, योगों की सीमा के रूप में जब हम समाकलन निकालेंगे उसके लिए एक सूत्र का प्रयोग करते हैं। हमारा सूत्र है अपर वैल्यू b, लोअर वैल्यू a, fx, और ये हो गया हमारा dx। हम क्या लिखते हैं सर, लिमिट h लगभग 0 h, ये हो गया हमारा fa, इनको हम लिखेंगे fb
ये हो गया हमारा सॉरी एफ ए प्लस एच, यहां हो जाएगा हमारा एफ ए प्लस 2h, यहां हम लिखेंगे डॉट 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 एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच। अब इन सारे वैल्यू को हम पीछे निकाल चुके हैं, अब यहां उनको पुट करेंगे। तो पुट करने के बाद हमको क्या प्राप्त होगा, देखिए सर एफ ए का वैल्यू हमने कितना निकाला है। एफ ए का वैल्यू हमारे पास है e पर पावर 0, हम लिख देंगे e पर पावर 0। एफ ए प्लस एच का वैल्यू कितना है, एफ ए प्लस एच का वैल्यू हमारे पास है h प्लस e पर पावर 2h, h प्लस e पर पावर 2h। फिर हम एफ ए प्लस 2h का वैल्यू निकालेंगे, इनका वैल्यू कितना है सर, तो इनका वैल्यू है 2h प्लस e पर पावर 4h, यहाँ लिखेंगे 2h प्लस e पर पावर 4h। उसी प्रकार से हम nवां पद को निकालेंगे, यहाँ पर हमने कितना वैल्यू निकाला है n माइनस 1 इंटू एच ई पर पावर 2n माइनस 1 इंटू एच, यहाँ हम लिखेंगे n माइनस 1 इंटू एच, इधर हो जाएगा प्लस ई पर पावर 2 n माइनस 1 इंटू इधर हो गया आपका h। अब हम आगे बढ़ते हैं, लिमिट h लगभग 0, यहाँ h हम e पर पावर 0 e पर पावर 2h यानी कि e वाला पद को एक साथ और बिना e वाला पद को हम रखेंगे एक साथ। तो बिना e वाला पद हमारे पास एक है h, दूसरा है 2h, फिर इसके बाद हमारा आ जाएगा 3h, डॉट 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 करके हमारा लास्ट पद आ जाएगा n माइनस 1 इंटू एच। ये हमारा एक पद हो गया। दूसरा देखिए सर, दूसरा होगा e पर पावर 0, e पर पावर 2h, e पर पावर, इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो e पर पावर हमारा होगा 4h और यहां पर हमारा nवां पद होगा e पर पावर 2n माइनस 1 इंटू एच। ये हमारा इसका nवां पद हो जाएगा। अब देखते हैं लिमिट h लगभग 0, यहाँ है h, यहाँ से h हमारा कॉमन निकलेगा, ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3, डॉट 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 n माइनस 1, ये बद। अब अगर यहाँ पर ले लिया जाए तो ये क्या होगा सर, इनको हम लिख सकते हैं एक e पर पावर 2h, ये हो गया e पर पावर 4h और यहाँ पर ये हमारा हो गया e पर पावर 2n माइनस 1 इंटू एच। देखिए सर ये हो गया हमारा जीपी। तो यहां पर जीपी का सार अनुपात क्या होगा, तो सार अनुपात कैसे निकालेंगे, सेकेंड बाय फर्स्ट। अगर आप e पर पावर 2h में भागा 1 से दीजिएगा तो निकलेगा e पर पावर 2h। अगर आप इसमें दीजिएगा तो e पर पावर 4h में आप भागा दीजिएगा e पर पावर 2h से, इनको हम लिख सकते हैं e पर पावर 2h इंटू e पर पावर 2h, यहाँ पर होगा e पर पावर 2h, कट गया तो हर हाल में आपका सार अनुपात निकल रहा है e पर पावर 2h। तो सार अनुपात है क्या, r। तो आपका r का वैल्यू यहाँ मिल रहा है e पर पावर 2h और हम जीपी के n पदों का योग अभी पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, जीपी के n पदों का योग। तो जीपी के n पदों का योग हमने पढ़ा है a r पर पावर n माइनस 1 इंटू r माइनस 1। यहाँ पर अगर इस वैल्यू को रखते हैं तो देखिए हमारा प्रथम पद क्या आता है, प्रथम पद हमारा है 1, r का मान हमारा है e पर पावर 2h, इस पर वैल्यू हो जाएगा n माइनस होगा 1, नीचे हम लिखेंगे e पर पावर 2h और यहाँ हो जाएगा माइनस 1। ये हो गया इस पद का योग अर्थात जीपी का योग। अगर हम इनका निकाले तो इनका भी निकाल के रखे हुए हैं, कितना निकाल के रखे हुए हैं, तो अभी हम तुरंत में देख लेते हैं सर। हमारा निकाला हुआ है कितना, 1 + 2 + 3 डॉट 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 n माइनस 1 अर्थात n माइनस 1 प्राकृत संख्या के योग। n माइनस 1 प्राकृत संख्या का योग का वैल्यू देखिए क्या है, n माइनस 1 इंटू n/2। इसी वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा हमारा n इंटू n माइनस 1/2, ये हमारा वैल्यू है। अब हमको क्या करना है, इस h का गुना इनके साथ करना है एक बार। अब आगे बढ़ते हैं, इस h पहले हम इस h का गुना
इनके साथ कर देंगे, अंदर वाला के साथ। ध्यान देंगे ये हमारा है h और ये है हमारा n। इस h का गुना पहले हम इनके साथ करेंगे तो यहाँ होगा h गुना n, nh, h गुना 1 करेंगे h। देखते हैं आगे, लिमिट h लगभग 0, ये हमारा है h, जब हम गुना करेंगे ये हो जाएगा n बाहर, n माइनस 1 को गुना करेंगे h से, nh माइनस h बाय ये हो जाएगा 2। एक बार देख लेते हैं फिर से, हम इस h का गुना करेंगे इनके साथ, h गुना n, nh h गुना 1 तो 1h, यहाँ हमारा होगा n इंटू nh माइनस h, यही वैल्यू हमने लिखा है n इंटू nh माइनस h। यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर हमारा वैल्यू है, एक वैल्यू है e पर पावर 2h पर पावर n माइनस 1, इनको अगर गुना कर दिया जाए ये होगा e पर पावर 2nh माइनस 1 बाय e पर पावर 2h माइनस 1। अब जो ये बाहर वाला h है इनका गुना होगा दोनों पद से, तो देखिए हम गुना करते हैं कितना निकलता है, h गुना n जैसे करेंगे इनका वैल्यू हो जाएगा nh, और यहाँ अंदर में ऑलरेडी है nh माइनस h और बाय 2। फिर इस h का गुना इनके साथ करेंगे तो इस h को और इस वैल्यू को एक साथ रखेंगे, h बाय e पर पावर 2h माइनस 1 एक साथ, और ये जो वैल्यू है यहाँ पर हम इनको रख देते हैं साइड में, e पर पावर 2nh माइनस 1। और थोड़ा सा लिमिट h लगभग 0, यहाँ पर nh का वैल्यू हम निकाल के रखे हैं, nh का वैल्यू हमारा निकला कितना है देख लीजिए, दिखा दे रहा। चलिए तो हम यहाँ पर nh का वैल्यू लेंगे तो e पर पावर जब इस h का गुना इनके साथ करेंगे तो यहाँ पर हमारा होगा h बाय e पर पावर 2h, अब हम लिखेंगे लिमिट h लगभग 0, nh का वैल्यू हमने निकाला है 4, यहाँ लिखेंगे हम 4। अगर हम लिमिट यहाँ पर हमारा होगा h, यहाँ होगा हमारा 2। फिर देखिए सर यहाँ h है और यहाँ 2h है, हम क्या करेंगे यहाँ हाफ देके इनको बना देंगे 2h, ये हो जाएगा हमारा e पर पावर 2h माइनस 1, और यहाँ e पर पावर 2 nh का मान होगा 4, यहाँ होगा माइनस 1। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, हम आपको सूत्र बताएं कि यदि थीटा लगभग 0, लिमिट थीटा लगभग 0, तो थीटा बाय e पर पावर थीटा माइनस 1 का वैल्यू कितना होता है 1। तो देखिए यहाँ पर भी थीटा का वैल्यू कितना है 2h, यहाँ पर भी आपका थीटा का वैल्यू है 2h, यहाँ पर भी है 2h, और ये h का मान लगभग क्या है 0, तो h गुना 2 करेंगे तो ये भी लगभग 0 है, h गुना 2 करेंगे तो ये भी लगभग 0 है, और ये इस फॉर्म में है तो इसका वैल्यू यदि 1 है तो इनका वैल्यू कितना होगा 1। हम यहाँ लिखेंगे लिमिट को हटाएंगे, लिमिट को हटाने के बाद हमारा ये बचेगा 4 इंटू 4 माइनस जैसे लिमिट हटेगा ये होगा 0 बाई 2, यहाँ होगा हमारा हाफ, इनका मान हो जाएगा 1, ये हो गया आपका 4 दूनी 8 माइनस 1। अब हम लिखेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, सॉरी यहाँ पर हो गया 4 दूनी 8, सॉरी सही है 4 दूनी 8 माइनस प्लस इतना गुना 1 करेंगे तो e पर पावर 8 माइनस 1 बाय 2। जब इनको इनके साथ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8 दूना 16, 8 दूना 16 जोड़ e पर पावर 8 माइनस 1 बाय 2, 16 में से 1 घटा 15 जोड़ e पर पावर 8 बाय 2। ये रहा आपका सवाल नंबर 6 का आंसर, और इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 7.8 होता है समाप्त। धन्यवाद।